फुसांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में पार्टियों के बीच अपने अपने हिस्से के सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ। उधर आरजेडी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में 160 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के स्टैंड क्लियर करने के बाद से रालोसपा की हालत काफी नाजुक हो गई है। रालोसपा के जो उपेंद्र कुशवाहा है अब यह सोच में पड़ गए हैं कि अब पार्टी उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगी, जिसके बाद से महागठबंधन में यह रार मचा हुआ है कि किसको कितनी सीटें विधानसभा चुनाव में दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक पहले राजद और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद ही अन्य दलों के बारे में बात होगी। यह चर्चा तेज है कि कांग्रेस के हिस्से में जाने वाले सीटों में से ही रालोसपा को सीट मिलेगी। मसलन अब कुशवाहा पूरी तरह कांग्रेस के खाते पर डिपेंड हो गए हैं, लेकिन रालोसपा सम्मानजनक सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली दरबार में जाकर कांग्रेस के नेताओं से बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में इसलिए भी दाव पेच फंस रहा है सीटों को लेकर, क्योंकि आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आरजेडी ने 160 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसके बाद से महागठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने भी 90 सीटों की डिमांड कर दी है, लेकिन आरजेडी ने दाव पेच खेलते हुए कांग्रेस को 80 या 50 वाला फॉर्मूला दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस काफी गुस्साई हुई है और 80 या 50 वाले फॉर्मूले को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर ही चुनाव लड़े, जिसके बाद से दोनों के बीच में घमासान जारी है। अब वहीं रालोसपा की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा जो कि अध्यक्ष हैं रालोसपा के, और वहीं वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी भी ये अब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि उनके बारे में अब सीटों को लेकर कब तक फैसला किया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।